नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार शर्मा और आज सबको स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीबीएसई का जो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज पढ़ रहे थे, एपी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट पार्ट। ओके, देखिए एक्सरसाइज 5.2 सीबीएसई क्लास 10। ओके, देखिए लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग 15 नंबर तक कर लिए थे, आज हम लोग 16 से 20 तक करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग 17 नंबर को करते हैं। 17 नंबर इजी है, 18 को देखिए, और कुछ खास नहीं। 18 को देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म। हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म दोनों को मिलाने के बाद कितना हो रहा है, 24। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, a प्लस ऑफ 3d a प्लस ऑफ 7d 24। तो आर होगा तो कितना होगा, ये 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। 2 को कॉमन ले लीजिए, a प्लस ऑफ 5d 24। तो a प्लस ऑफ 5d इक्वल टू 24/2 12। इक्वेशन 1। उसी तरह नेक्स्ट 6th एंड 10th टर्म, a6 प्लस a10, ये दोनों जब मिल रहे हैं तो कितना हो रहा है, 44। तो दिस इज a प्लस ऑफ 5d और ये a प्लस ऑफ 9d, कितना हुआ 44। सो दिस इज 2a प्लस 14d इक्वल टू 14। तो जब 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 70 44। ठीक है, तो a प्लस ऑफ 7d 44/2 दैट इज 22। इक्वेशन कितना हुआ, ये 2 हुआ। अब इन दोनों को आप सॉल्व करिए, कितना है, a प्लस ऑफ 5d इक्वल टू 12, a प्लस ऑफ 7d इक्वल टू 22। माइनस कर दीजिए, दोनों कटा तो ये कितना होगा, माइनस 2d, दिस इज माइनस 10। तो d का वैल्यू कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। अब a का वैल्यू फाइंड आउट करिए, d को लेकर इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, a प्लस ऑफ 5d इक्वल टू 12। a रहा 5 इंटू 5 होगा ये। ओके, 5 12। तो a का वैल्यू 12 माइनस 25, तो दिस इज होगा 13 माइनस 13। ठीक है, 13 नहीं होगा, 5 माइनस 2 कितना, 3। ठीक है, माइनस 13 हो। करना क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म बोला है। ठीक है, तो a प्लस कैसे लिखेंगे हम लोग 3 टर्म को, इसको खुद लिखिएगा। ओके, पहला होगा a प्लस ऑफ d, दिस इज a प्लस ऑफ 2d। तो a कितना है, फर्स्ट टर्म माइनस 13, दिस इज माइनस 13 प्लस 5 माइनस 13 प्लस 10। 2d बोले तो 10 हो जाएगा, तो माइनस 13 रहा, दिस इज होगा माइनस 8, उसके बाद होगा ये माइनस 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 19 नंबर की तरफ। सुभा राव, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बढ़िया आता है एग्जाम्स में। सुभा राव, ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत अच्छे से आते हैं। सुभा राव स्टार्टेड वर्क, ठीक है, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल इनकम, उसका उस टाइम में एनुअल इनकम कितना था, 5000 था, और हर महीना वो 200 बढ़ते जा रहा था ईच ईयर। मतलब सेकेंड महीना में उसको कितना मिलेगा, 5200, तीसरे में मिलेगा 5400, ऐसे ही उसको मिलते जाएगा। इन व्हिच ईयर डिड हिज इनकम, मतलब कौन सा साल उसका इनकम 7000 होगा, ये क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है जी कौन सा इनकम में उनका 7000 होगा। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना हो गया, 5000। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 200 रुपये। ठीक है, मान लीजिए a nth ईयर में उनका इनकम 7000 होगा।
तो ए एन एच का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू डी। तो ये कितना हुआ 7000, दिस इज 5000 प्लस n माइनस वन, डी का वैल्यू है 200। तो 7000 माइनस 5000 ये 200 हुआ। सो दिस इज 2000 n माइनस वन इंटू 2000। तो दिस इज 2000 बाई 200, n माइनस वन हुआ, कटा काट दीजिए तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो सिर्फ n का वैल्यू 10 प्लस 1 दैट इज 11, मतलब 11 साल लग जाएगा उसको 5000 से 2000 तक 7000 तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हर महीना उसका 200 बढ़ रहा है। ठीक है, 20 नंबर को देखिए, ये भी इसी के जैसा ही है लेकिन डेसिमल में थोड़ा। देखिए 20, ठीक है, नोटिस रामकली सेव्ड 5 रुपया हर महीना वो सेव कर रही है, और हर महीना के मैंने हर महीना पहला वीक जो है हर वीक में वो 5-5 रुपया बढ़ाते जा रही है सेव करते ही, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75, हर महीना उसका बढ़ रहा है 1.75। तो ये हो गया 6.75 दूसरा वीक में, और 6.75 1.75 तीसरा वीक 0.58 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तो तीसरा वीक में उसका कितना हुआ 10.25। तो वही वो बोल रही है जो कौन सा नंबर वीक में उसका जो वीकली सेविंग होगा 20.75 तक पहुंचेगा। तो फर्स्ट टर्म तो उसका 5 हो ही गया, कॉमन डिफरेंस तो 1.75 ही होगा ना इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है। तो मान लीजिए nth वीक में वो 20.75 हो रहा है। ठीक, तो a nth का फॉर्मूला क्या है, a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू डी। तो 20.75 5, कॉमन डिफरेंस है 1.75, ओके, मल्टीप्लाइड है। तो 20.75 में से 5 अगर माइनस हो तो कितना बचेगा, 75 तो वैसे ही रहेगा, दिस इज 15 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1.75। तो सिर्फ n माइनस वन कितना हुआ 15.75 माइनस 1.75, 0 0 दिस इज 14। तो सिर्फ n का वैल्यू कितना हुआ 14 प्लस 1 इक्वल टू 15, मतलब 15 वीक उसको लग जाएगा। एक महीना में अगर 4 वीक्स पढ़ रहे हैं तो 15 बोले तो 4 3 12, 3-4 महीना के आसपास उसको वक्त लग जाएगा उसको 20.75 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज जो 5.2 है इसको ऑल कंप्लीट किया। तो आज आप लोगों का होमवर्क भी यही है विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ही आप इसको खत्म करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।